Hello dear students, welcome to CUT Learning 5 platform। CUT में GAT है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके जीएस, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी है। ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको हिस्ट्री में बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी तो टॉपिक वाइज क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, जो मैं आपको आज बताऊंगा। भारतीय इतिहास में तीनों पार्ट पढ़ेंगे आप। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब हमारा इतिहास कहाँ से एकत्रित हुआ है, उसको कहाँ से लिया गया है, उसके स्रोत को मैं बताऊंगा पहले चैप्टर में। फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल आप पढ़ेंगे। फिर सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे आप। फिर वैदिक युग पढ़ेंगे आप। फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे आप। बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इन धर्मों को आपको पढ़ना होगा। फिर मैं आपको महाजनपदों का उद्भव बताऊंगा। 16 जो महाजनपद हैं उनका मैं बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा आपको जब मैं क्लास लूंगा। फिर मगध का उत्कर्ष मैं पढ़ाऊंगा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको ब्रीफ में दूंगा। मौर्य समाज आप पढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर समाज पढ़ेंगे। संगम युग पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे आप। उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, राजपूत वंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ये सब आपको प्राचीन इतिहास में मैं पढ़ाऊंगा आपको। प्राचीन इतिहास में 22 टॉपिक हैं जो कि मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में अरबों द्वारा सिंध की विजय, महमूद गजनवी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी कब आक्रमण किया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, विजयनगर साम्राज्य कितना था, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर बहमनी साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश कौन थे। फिर आप आंदोलन पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। फिर आपका आखिरी टॉपिक होगा मध्यकालीन भारत का मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को आप पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। फिर हम आ जाएंगे आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत के इतिहास में हम उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, पतन हो रहा था, उस चीज को हम पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य में। फिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कौन सी कंपनी कब आई, कौन कंपनी पहले आई, किसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, इन सब के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी दूंगा। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार पढ़ाऊंगा कि बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कैसे स्थापित किया। फिर आंग्ल और मैसूर के संघर्ष के बारे में विस्तृत वर्णन करूंगा मैं। आंग्ल सिख संघर्ष, आधुनिक काल में लड़े गए प्रथम युद्ध, प्रमुख युद्ध, आधुनिक काल में जो प्रमुख युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में जानकारी होगी। प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हुए थे, कौन से किसान आंदोलन हुए थे, कौन से किसान विद्रोह हुए थे, प्रमुख किसान विद्रोह के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। समाज में फैली कुरीतियों के लिए जो आंदोलन आंदोलन हुए उनके बारे में मैं सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन में पढ़ाऊंगा आपको।
फिर जो महान क्रांति है 1857 की क्रांति, उसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे हम। गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक है, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, कौन सा वायसराय है, कब से, उसका कार्यकाल कितना से कितना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। फिर आपका 45 नंबर पे आ जाता है ब्रिटिश कालीन समितियां एवं आयोग। भारतीय इतिहास, उदय और विकास, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाएं के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन, भारत के महान शहीद जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन व नारों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। किस क्रांतिकारी को क्या उपाधि दी गई, किसने दिया उस उपाधि को, इसके बारे में जानकारी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपाधियों और उनको देने, उपाधियों को देने वाले के रूप किसने दिया, उसके विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा आपको। और कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, किस अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ये सब सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पे भारतीय इतिहास समाप्त होता है। भारतीय इतिहास में पूरे 53 टॉपिक आप पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक मिलाकर। इसके बाद हम आ जाएंगे ज्योग्राफी पे, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सामान्य भूगोल, सामान्य परिचय, हमारे भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर दूसरी टॉपिक हमारी होगी भारतीय सीमाएं, हमारी भारतीय राज्य से कौन कौन सी सीमाएं साझा करते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का वर्णन करेंगे हम। भू आकृतिक वर्गीकरण। फिर उसके बाद नदियों के अपवाह तंत्र को हम पढ़ेंगे। फिर भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात और भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भारत की मिट्टी कैसी है, मिट्टी के बारे में 7वां टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में जानकारी लेंगे हम। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक आपदाएं, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। मुख्य नदी जल विवाद, नदियों के भी बहुत से जल, नदियों के जल को वितरण को लेकर बहुत से विवाद हैं कई राज्यों में। उन राज्यों में क्या विवाद है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। खनिज संसाधन, हमारे भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, संसाधन कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में। शक्ति के संसाधन पढ़ेंगे हम। हमारे भारत में उद्योग कहाँ, कौन सा उद्योग फैला है उसके बारे में। परिवहन के बारे में जानकारी बताएंगे हम आपको। फिर हम आ जाएंगे जनगणना। जनगणना तो अभी 2011 तक कंप्लीट हुई है, और उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और नगरीकरण के बारे में, विभिन्न में आपको जो टॉपिक छूटा रहेगा विभिन्न में हम पढ़ाएंगे आपको। फिर हम आ जाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसमें हम सर्वप्रथम भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाना पड़ा, कहाँ से विचार आए, इन सब विचारों के, संविधान सभा कब गठित हुई, कितने सदस्य, कितने पुरुष सदस्य, कितनी महिला सदस्य, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और संविधान के स्रोत, हम संविधान निर्माण में कहाँ कहाँ से हमने, किन देशों के संविधान से कौन कौन से भाग लिए, किस किस का उपयोग किया हमने संविधान निर्माण में, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको पता है संविधान में 22 भाग हैं, 400 प्लस अनुच्छेद हैं।
तो सारे 22 भागों और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में जानकारी मिलेगी। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, उनके बारे में आपको किस अनुसूची में क्या है उसकी जानकारी मिलेगी। देशी रियासतों का एकीकरण, 565 रियासतें थी भारत में, उनका एकीकरण कैसे हुआ, जो इम्पोर्टेंट रियासतें हैं उनका एकीकरण के बारे में हम आपको बताएंगे विस्तृत रूप से। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम भी आया था, उसके बारे में भी जानकारी देंगे हम। कौन सा राज्य की भाषा के आधार पर गठित किया गया है, कौन सा राज्य का गठन कब हुआ है। फिर उसके बाद हम क्षेत्रीय परिषद संघराज्य क्षेत्र के बारे में भी जानकारी लेंगे। फिर भारतीय नागरिकता, भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे त्यागा जा सकता है, किसकी नागरिकता शून्य हो सकती है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी। आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, केंद्रीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय व्यवस्थापिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, भारत की न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, लोक सेवा आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, राजभाषा, संसदीय समितियां, बजट, संविधान संशोधन के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। और फिर उसके बाद हम बेसिक जनरल नॉलेज भी अध्ययन करेंगे, जिसमें विश्व में प्रथम, भारत में कौन से प्रथम है, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी देंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथ्य एवं प्रतीक, अब भारत में राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, एवं विविध तथ्यों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर थोड़ी सी हम कला और संस्कृति पर भी चर्चा करेंगे, और भारत की प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है उसके पे हम चर्चा करेंगे। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, पुस्तकें व उनके लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद हमारा जीएटी का सिलेबस पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। जीएटी में मैं आपको जीके जीएस में यही सब चीज़ें पढ़ाऊंगा। सीयूटी लर्निंग 5 प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टॉप रिकॉर्डिंग करिए ना।